Hello everyone, welcome back to our next lecture on aldehyde ketones and carboxylic acids. We have to proceed with the next reaction in case of aldehydes and ketones, reaction due to alpha hydrogen. Now, अगर हम किसी भी एल्डिहाइड को या कीटोन को देखते हैं, we find कि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. सो इसका मतलब बीइंग एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, कौन सा वाला? कार्बोनिल कार्बन, इट हैज़ माइनस आई इफेक्ट. व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेगा अपनी तरफ, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट. सो यहाँ का जो कार्बन है इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा. लुक एट इट, इसने इलेक्ट्रॉन लिया, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज. सो व्हाट विल हैपन? आपके पास लेटर से यहाँ कोई अल्काइल ग्रुप है. वी कैन राइट अल्काइल ग्रुप लाइक दिस ऑल्सो. दिस इज नेगेटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव चार्ज. वंस दिस बॉन्ड हैज ब्रोकन डाउन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से दिस हाइड्रोजन विल लीव इट्स इलेक्ट्रॉन्स एंड विल मूव एज H पॉजिटिव एंड दिस बॉन्ड विल शिफ्ट टू दिस कार्बन, लीविंग इट एज CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव. बिकॉज जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेंगे इस बॉन्ड पे, ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा. अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो आपका कार्बोनिल कार्बन है इसमें इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट हुआ क्यों? इसका इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट हुआ है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सम बेस NaOH. अब आप देखते हो कि OH के पास दो इलेक्ट्रॉन्स अलग से भी हैं अपने. ऑक्सीजन है, इट हैज़ 2 लोन पेयर्स, क्योंकि 2 बॉन्ड्स बनाएगी 2 लोन पेयर पड़े. इस OH नेगेटिव की वजह से ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा बिकॉज यहाँ पर आपके पास एक डेटिव बॉन्ड बन जाती है, राइट? तो ये वाटर बीइंग थर्मोडायनामिकली न्यूट्रल, स्टेबल, इट इज गोइंग टू रिमूव फ्रॉम देयर. एज अ रिजल्ट आपके पास एक आयन बन जाता है विच इज अ स्टेबल आयन. एंड वाई इट इज स्टेबल? इट इज स्टेबल बिकॉज नेगेटिव चार्ज इज ऑन अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. करेक्ट? अब क्या होने वाला है यहाँ पे? CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव आ गया. अब किसी भी रिएक्शन के अंदर जब हम एलिमेंट्स रखते हैं तो ये तो है नहीं कि एक ही एटम होगा मेरे पास, तो यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल इसी कंपाउंड का आ जाएगा. ठीक, एसिड एल्डिहाइड का एक और मॉलिक्यूल आ गया. डेफिनेटली इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट हुआ. करेक्ट? तो इसने क्या बनाया? यहाँ जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया, दिस पॉजिटिव चार्ज विल बी न्यूट्रलाइज्ड. हाउ? विद द हेल्प ऑफ दीज बॉन्ड्स. करेक्ट? तो देखिए हमारे पास मॉलिक्यूल क्या बनेगा? CH3C. अब ये बॉन्ड डबल बॉन्ड से सिंगल हो गई, नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ है हाइड्रोजन. दिस कार्बन इज कमिंग एंड कनेक्टिंग विद दिस मॉलिक्यूल. यहाँ आएगा CH2 सिंगल बॉन्ड हो गया एंड देन C एंड देन O नेगेटिव. करेक्ट? नाउ अब हमने क्या किया? इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी. इन द एसिडिक मीडियम हमने इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया. जैसे ही आप इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज था, बिकॉज ऑफ दिस बॉन्ड फॉर्मेशन, डेफिनेटली दिस विल न्यूट्रलाइज, क्योंकि आपके पास बॉन्ड कंप्लीट हो गई 1 2 3 एंड 4. तो दिस इज गोइंग टू न्यूट्रलाइज. तो ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया. ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है इट विल कम बैक एंड इट विल फॉर्म अ बॉन्ड. तो देखिए आपके पास मॉलिक्यूल क्या बनता है? CH3. और ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है दिस विल गो एंड कंबाइन विद दिस मॉलिक्यूल. तो CH3 COH H CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ एक H भी था अपने पास, H. So you will get this molecule which has got an aldehyde as well as alcohol. तो यहाँ की मॉलिक्यूल को हम कंफर्म कर लेते हैं. ये H रह गया था हमारा. So this is an H, right? So यहाँ पर अब हम एक और चीज़ ध्यान रखेंगे. अल्फा कार्बन कौन सा है? कार्बोनिल कार्बन के साथ वाले को अल्फा कार्बन कहा. हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ बना? बीटा कार्बन पे. तो आपको ये ध्यान रखना है कि अल्फा कार्बन पे, अल्फा कार्बन के साथ वाला कार्बन बीटा कार्बन है, बीटा पे OH ग्रुप लगता है. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दैट विल लीड टू फर्दर वन मोर रिएक्शन विच विल बी कॉल्ड एज अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट होगा.
इस रिएक्शन को बोला क्या गया, इस रिएक्शन को बोला गया एल्डोल एडिशन रिएक्शन। एल्डोल एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, रिएक्शन जिसके अंदर एक एल्डिहाइड का ग्रुप मिलेगा और एक अल्कोहल मिलेगी, राइट। जहां भी एल्डिहाइड होगा उसके बीटा कार्बन पे आपको अल्कोहल मिलेगा ऑन बीटा कार्बन, ठीक। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। वी हैव विद कीटोन एज वेल, CH3 C double bond O in the presence of any base. It can be NaOH, it can be barium hydroxide, any base it can be, right? तो हमारे पास रिएक्शंस क्या होंगे, इसके कम से कम आपने 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं टू शो द रिएक्शन। चलिए हम यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स लिख लेते हैं, 2 मोल्स, ठीक। आपके पास रिएक्शन में क्या होगा, दिस इज गोइंग टू टेक अवे द इलेक्ट्रॉन, यहाँ नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, चलिए इसको हम H2 कर लें, यहाँ H कर लेते हैं। दिस H विल लीव एज H पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास बॉन्ड बनाएगा, सो यू विल गेट CH2 C CH3 सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, राइट। एक मॉलिक्यूल बन गया। अब हमने क्या करना है, दूसरा मॉलिक्यूल लेकर आना है और उस मॉलिक्यूल के अंदर भी हम देखेंगे सिमिलर काइंड ऑफ चेंज। ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, लेकिन इसके अंदर अब इलेक्ट्रॉन या हाइड्राइड शिफ्ट नहीं करना, हाइड्रोजन का कोई मूवमेंट नहीं करनी। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये वाला जो पॉजिटिव एटम है, ओके, यहां पर आपकी डबल बॉन्ड थी, है ना, राइट। नाउ दिस इज द कार्बोनिल कार्बन एंड दिस इज द अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन की कनेक्शन होगा इस सेकेंड मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन के साथ, ठीक। देखिए हम इस अल्फा कार्बन को इस कार्बोनिल कार्बन के साथ जोड़ेंगे। सो व्हाट आर वी गोइंग टू गेट, इस मॉलिक्यूल को हम फिर से बना लें, CH2 C सिंगल बॉन्ड O CH3। अब इस मॉलिक्यूल के कार्बन को इसके साथ जोड़ेंगे, इस मॉलिक्यूल को उल्टा करके लगा लेते हैं, तो देखिए C सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव CH3 CH3, राइट। नेक्स्ट मूव आप रखेंगे कि यहां से ये जो नेगेटिव चार्ज है इट विल कम बैक एंड इट विल कंबाइन टुगेदर विद दिस मॉलिक्यूल। तो देखिए हमारे पास वापस क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3 CH3 CH2 CH3 C सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, करेक्ट। तो देखिए अब हमारे पास क्या था, ये अल्फा कार्बन था, अब ये क्या बन जाएगा मेरे पास, इसके साथ का कार्बन मुझे लेना है एंड दैट विल बी द बीटा कार्बन, वहां आपको बना देना है OH ग्रुप। तो जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे इसके पास आएगा H पॉजिटिव, राइट। आप इसको पॉज करके नोट कर लें। तो हमारे पास मॉलिक्यूल क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH CH3। सो देखिए दिस इज द अल्फा कार्बन, दिस इज द बीटा कार्बन और यहाँ पे CH3 भी ऐड आएगा, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल है कीटोन का, ये एक मॉलिक्यूल था कीटोन का। सो इसका नाम क्या लिख देंगे आप, सिंस OH से ज़्यादा प्रेफरेंस हम कीटोन को देंगे, सो 1 2 3 4 5। सो चलिए लिख लेते हैं 1 2 3 4 and 5। So you will get 4 methyl 4 hydroxy 4 methyl pent in 2 on pentanol, right? 4 hydroxy 4 methyl pentane 2 on। इसे क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज कीटोल फॉर्मेशन। कीटोल क्यों, एक कीटोन है और एक एल्डिहाइड है, अल्कोहल। सो दिस इज कॉल्ड एज कीटोल एंड दिस इज ऑल्सो एन एडिशन रिएक्शन। हम कीटोल रिएक्शन नहीं बोलते, इन्हें दोनों को ही, कीटोन और एल्डिहाइड की इस रिएक्शन को एल्डोल
एडिशन रिएक्शन में इंक्लूड कर लेते हैं, राइट। इसी से फर्दर हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन पे, दैट इज कॉल्ड एज एल्डोल कंडेंसेशन। अब एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या है? हमने जो एल्डोल बनाया, लेट अस टेक द फर्स्ट एग्जांपल जो हमने बनाई थी, CH3 CH CHO CH2 CH डबल बॉन्ड O, दिस इज द एल्डोल। अब यहाँ देखें, दिस इज द अल्फा कार्बन, दिस इज द बीटा कार्बन। अगर मैं इसको ऐसा लिख लूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लिखा जा सकता है ऐसे। सो यहां से अब हमने क्या करना है, these H and OH we can just take this off। यहाँ से वाटर का एलिमिनेशन हो जाता है, यानी जब हम इसको हीट करेंगे तो यू विल गेट CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। So this is called as aldol condensation, right? Nomenclature 1, 2, 3, 4. So you will write but 2-ene 1Al, butanol, right? This is the IUPAC nomenclature of this molecule. Similarly आप चाहो तो कीटोन का भी बना के देख सकते हैं। चलिए ऊपर जो हमने एग्जाम्पल किया उसी से देख लेते हैं। हमने पेंटेनॉन बनाया था, चलिए हम इसी से कर लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O CHH COH CH3 CH3 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेनॉन। यहाँ से भी हमने क्या किया, हाइड्रोजन को हटाएंगे, बिकॉज दिस इज द अल्फा कार्बन, दिस इज द बीटा कार्बन, this is the alpha carbon, this is the beta carbon. So this will undergo on heating alpha beta elimination reaction, and this will give you CH3 C double bond O CH double bond C CH3 CH3. So what is the nomenclature? 1, 2, 3, 4, 5. So it is going to be pentane 4 methyl 4 methyl pentane 1 2 3 4 3-ene ene तो आएगा नहीं, 3-ene and 2-one। सो एक बार नीचे लिख लेते हैं, 4 methyl pent 3-ene 2-one। सिमिलरली यहाँ भी एक बार करेक्शन कीजिएगा, पेंट एन, हाँ यहाँ तो पेंटेन ही रहेगा, ठीक है। सो यू कैन राइट इट डाउन 4 मिथाइल पेंट 3-ene 2-one। दिस इज अगेन द एल्डोल कंडेंसेशन। हाँ कीटोन में कर रहे हैं, फिर भी इसे हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन ही कहते हैं, बिकॉज इट्स अ कॉमन नेम फॉर बोथ ऑफ देम। सिमिलरली हमारे पास एक थर्ड रिएक्शन इसी में आती है, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन ये तब होता है जब सिमिलर अल्काइल ग्रुप्स यानी सिमिलर एल्डिहाइड्स कंबाइन करके एल्डोल नहीं बनाते। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल एक। सो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन इज जब एल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड आर यूज्ड विद डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, राइट। सिमिलरली वी कैन से एन एल्डिहाइड और कीटोन भी अगर आ जाए विद डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तब भी उसे हम क्रॉस एल्डोल ही कहेंगे। सिमिलरली अगर कीटोन और कीटोन्स भी आ जाते हैं तो भी डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के साथ, इट इज कॉल्ड एज क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। एग्जाम्पल के लिए हम एक एसिटाल्डिहाइड लेते हैं और इसकी रिएक्शन हम एक एसीटोन के साथ यानी प्रोपेनॉन के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस NaOH एंड वी विल हीट इट, बिकॉज हीट किए बिना पहली रिएक्शन NaOH के साथ और दूसरा रिएक्शन हीट के साथ, बिकॉज दैट विल गिव यू अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, करेक्ट। तो देखिए बनाना कैसे है, इसके अंदर हमारे पास दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। दो प्रोडक्ट इसलिए क्योंकि कभी ये अल्फा कार्बन बन सकता है, ये भी अल्फा कार्बन बन सकता है। देखा जाए तो आइडली दोनों ही तो अल्फा कार्बन हैं। कार्बोनिल के अगल बगल वाले कार्बन को अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन कहते हैं, राइट।
तो चलिए हम पहले इसे अल्फा मान लेते हैं और इसे हम नॉर्मल मॉलिक्यूल ले लेंगे, ठीक है। तो जिसको भी अल्फा ले रहे हो उस अल्फा कार्बन को यहाँ जोड़ना है, ठीक। अल्फा कार्बन को कहाँ जोड़ना है, इस कीटोन के साथ जोड़ दीजिए। तो आइए जरा स्टेप बाय स्टेप देखते हैं सो दैट इट इज क्लियर टू यू पीपल। CH3 C डबल बॉन्ड OH, फर्स्ट स्टेप, ये नेगेटिव चार्ज लेगा, ये पॉजिटिव लेगा, ठीक है। इसका हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा एज H पॉजिटिव एंड दिस बॉन्ड विल शिफ्ट टू दिस साइड, सो यू विल गेट CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH नेगेटिव। यहाँ कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है आपके पास CH3 कीटोन के साथ, यू गेट, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सो यू विल गेट CH3 C सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज CH3 एंड द पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब हमने क्या करना है, इसमें हमने इसको अपना अल्फा कार्बन लिया है। अब इस अल्फा कार्बन को इस कार्बन के साथ जोड़ देना है। तो देखिए स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे, मैं इसको CH3 को ऐसे लिख लूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, O नेगेटिव, इस पॉजिटिव चार्ज को मैं यहाँ प्लेस कर देती हूँ, ठीक। इस मॉलिक्यूल के लेकर आए CH2 सिंगल बॉन्ड C O नेगेटिव एंड H, करेक्ट। मैंने क्या किया है, इस बॉन्ड को हमने ब्रेक करना है। ब्रेक करने का मतलब क्या होगा कि हम यहाँ से इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाए, बॉन्ड टूटेगी, यानी ये वाली जो बॉन्ड है यहाँ डबल बॉन्ड है इज गोइंग टू गिव दिस इलेक्ट्रॉन, ठीक। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सो ये दोनों कंबाइन करेंगे, राइट। एज अ रिजल्ट वी विल गेट CH3 C सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव एंड द बॉन्ड विल बी फॉर्म CH2 C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज द हाइड्रोजन। नाउ दिस नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज नीड्स टू बी न्यूट्रलाइज्ड, सो इसका मतलब अब यहाँ से ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इसे वापस देगा। तो हमारे पास मॉलिक्यूल क्या बनेगा, CH3 C सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव CH2 C डबल बॉन्ड O एंड H। देखिए हमें एक जगह का एल्डिहाइड वापस मिल गया है ना। सिमिलरली अब ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी आपने कर देनी है हाइड्रोलिसिस, OH नेगेटिव, ठीक है। तो आपको ये H पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, तो आपके पास बना CH3 C सिंगल बॉन्ड OH CH2 C double bond OH, right? So now look at it, this was the alpha carbon, now this is the beta carbon. तो यानी आप इस तरह से समझ सकते हो, किसी भी एक मॉलिक्यूल का आप जब अल्फा कार्बन लेते हो तो बीटा कार्बन दूसरे मॉलिक्यूल का, देखो इस फर्स्ट मॉलिक्यूल का आपने अल्फा कार्बन बनाया, दूसरे मॉलिक्यूल का जो कार्बोनिल वाला कार्बन है दैट विल बिकम बीटा कार्बन, क्लियर। देखो दिस हैज बिकम द बीटा कार्बन, जो बीटा कार्बन है वहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाना है एंड दैट्स इट, ठीक। तो यहाँ पे देखिए अब अगर हम इसको हीट कर दें तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन होनी है, अल्फा से हमेशा हाइड्रोजन लिबरेट होगा और बीटा से हमेशा OH ग्रुप लिबरेटेड होगा, ये हमेशा ट्रू है कंडीशन। सो हमारे पास हुआ CH3 C डबल बॉन्ड CH single bond C double bond OH. This is called as cross aldol condensation, right? आप इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इसी मॉलिक्यूल को, यानी एक कीटोन एसीटोन और दूसरा आपके पास क्या था एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। अब की बार हम इसका अल्फा कार्बन लेंगे और इसको बीटा कार्बन बना देंगे। देखो मैं आपको एक बहुत सिंपल सा तरीका बताती हूँ, इसको आपने अल्फा कार्बन माना है, इसको आप बीटा कार्बन मान लीजिए। तो जब आपको कंडीशन को इन दोनों को कंबाइन करना होगा तो आप क्या लिखोगे, अल्फा कार्बन के साथ वाले कार्बन को एज इट इज रखिए, अल्फा कार्बन को CH बना दो, CH2 बनना था, इसके साथ कार्बोनिल का बीटा कार्बन ऐड कर दीजिए H और ये आ गया CH3। नाउ वैलेंसीज पूरी कर दो 1 2 3 तो 2 कार्बन आ जाएंगे। सो नाउ दिस इज व्हाट अल्फा कार्बन एंड दिस इज द बीटा कार्बन, करेक्ट। अब देखो
अगर मैं इसकी एलिमिनेशन रिएक्शन करती हूँ तो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड C CH3H, राइट। आसान हो गई है। चलिए एक रिएक्शन और करके देखते हैं तो शायद और क्लियर हो जाएगा हमें। एग्जाम्पल एक और देखते हैं। वी हैव CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। एल्डिहाइड्स हैं विद डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सो यहाँ पर इसकी रिएक्शन की NaOH के साथ। बिकॉज ऑफ दिस OH नेगेटिव चार्ज यहाँ से हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन तभी निकलता है। तो चलिए हम दोनों रिएक्शंस करेंगे, एक बार इसको अल्फा मान लेंगे, एक बार इसको, पहले इसको मान लेते हैं। चलिए ये अल्फा हो जाएगा तो ये बीटा बन जाएगा मेरे लिए, मेरी रिएक्शन में। तो आपके पास आएगा क्या, बीटा CH3 CH2 C सिंगल बॉन्ड OH H, इसके साथ इसको जोड़ना है तो इट इज़ डबल बॉन्ड, चलो सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड OH, बन गई बात। अब इसकी अल्फा बीटा एलिमिनेशन कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ हीटिंग। तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। देखिए इजीली बन गया आपका एल्डोल कंडेंसेशन, वो भी कौन सी, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं, इसको बीटा मानेंगे, इसको अल्फा मानेंगे। देखिए प्लस CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH in the presence of NaOH you will get। अब हम इसको बीटा मानेंगे और इसको बीटा मानेंगे और इसे अल्फा कार्बन मान लेंगे, क्योंकि अल्फा कार्बन वही होगा जो इसके साथ वाला कार्बन होगा, राइट। तो देखो अब क्या बनाएंगे हम, सबसे पहले किसको लिखेंगे, जिसका बीटा कार्बन है। तो यू हैव CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ हमने क्या बनाना है, बीटा कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा देना है, ठीक। इस हाइड्रोक्सिल बीटा कार्बन के साथ अल्फा कार्बन को जोड़ दीजिए, CH2 C डबल बॉन्ड OH एंड देन CH3। यहाँ से अब हमने की क्या, एलिमिनेशन रिएक्शन बाय हीटिंग। यू गेट CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ आपका क्या आएगा, एक H गया यहाँ से, ओके, 1 2 3 4, यहाँ ऑलरेडी CH थी तो ये आएगा आपके पास CH ही रह जाएगा, राइट। 1 2 3 1 2 3 एंड हाइड्रोजन के बॉन्ड, अच्छा H निकल जाएगी, यू विल गेट CH3। सो ये आपके पास मॉलिक्यूल तैयार हो जाएगा। इसमें ध्यान रखिए अल्फा जिसको भी आप बना रहे हो कार्बन को, ये था मेरा अल्फा कार्बन, जिसके ऊपर भी बीटा कार्बन है वहाँ आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप बना दोगे एंड जब एलिमिनेशन होगी वहाँ ट्रिपल डबल बॉन्ड आ जाएगी, लुक एट इट, राइट। So that makes it very easy to understand the cross-aldol condensation. आप ज़रा एक रिएक्शन ट्राई कीजिए। You have benzene ring, benzaldehyde. It reacts with acetophenone. ओके चलिए एसिटोफिनॉन ही रखते हैं। शो दी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। In the first step reacting with NaOH, and in the second step it is undergoes heat for alpha beta elimination reaction, right। इसको ट्राई करिए पॉज करके, आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। चलिए देखें इसका प्रोडक्ट क्या बनता है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास अल्फा बीटा हाइड्रो ऑक्सीडेशन एल्डोल कंडेंसेशन करने के लिए मैंने इसे एज इट इज़ रख लिया, C डबल बॉन्ड OH, ठीक। अब इसके साथ यहाँ पर मुझे इस अल्फा कार्बन को जोड़ना पड़ेगा, इस कार्बन को जोड़ेंगे हम, तो यू विल गेट CH2 C डबल बॉन्ड CH3। अब आप सोच रहे अल्कोहल तो लगाया नहीं हमने, लगा लीजिए। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये लो हो गया, ठीक। और अगर अब इसकी एलिमिनेशन रिएक्शन का सेकंड स्टेप लेना है तो देखिए इसके OH और इसका H जाएगा, तो CH डबल बॉन्ड CH
single bond C, double bond O, and then the benzene ring. Right? अब एक और रिएक्शन है आपके पास एल्डिहाइड कीटोन्स में, दैट इज कॉल्ड एज कैनिजारो रिएक्शन. और ये रिएक्शन वो एल्डिहाइड्स देते हैं जिनके पास अपना अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता. सो एल्डिहाइड्स विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन undergo self oxidation and self reduction. और ये कब होती है वैसे? सेल्फ ऑक्सीडेशन सेल्फ रिडक्शन का एक और नाम है विच इज कॉल्ड एज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. राइट? जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं फॉर्मल्डिहाइड को. देखो, अब फॉर्मल्डिहाइड के अंदर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन आपको नहीं मिलेगा क्योंकि अल्फा कार्बन ही नहीं है. जब अल्फा कार्बन नहीं तो एल्डिहाइड भी कैसे मिलेगा? इन दिस केस देखो क्या करेंगे, अगेन ये रिएक्शन होनी आपकी किस में है? इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस. और यू कैन यूज इवन KOH, यानी कोई भी बेस हो सकता है. सो इसमें क्या होगा, इसी की ऑक्सीडेशन होनी है तो व्हाट इज गोइंग टू फॉर्म? अगर हम देखेंगे तो Na के साथ जाएगा. सो इट विल बी HC डबल बॉन्ड OONA. वाई सो? क्योंकि NaOH विल स्प्लिट एक्चुअली इनटू NaO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव. सो यू विल गेट NaONA प्लस HCOHH, यानी आपको एक अल्कोहल मिल जाएगा ऑन रिडक्शन और एक सोडियम सॉल्ट या पोटाशियम सॉल्ट मिल जाएगा. दिस इज कॉल्ड एज सोडियम फॉर्मेट and this is called as methanol, not अल. ठीक, जरा ट्राई कीजिए. यू हैव बेंजल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन कीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH. क्या मॉलिक्यूल्स बनेंगे? बहुत सिंपल है. प्लस C डबल बॉन्ड ONA. सिंपल. एक सोडियम सॉल्ट बन जाएगा इस आपका एसिड का एंड देन यू विल गेट एन एल्कोहल. क्लियर? सिमिलरली अगर हम देखें, हमारे पास है बेंजल्डिहाइड. राइट? इसकी रिएक्शन हमने की इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. नाउ इस तरह के जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, such kind of compounds in the presence of a strong oxidizing agent undergo substitution reaction. सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, और आपको मालूम है ये कौन सी रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. यहाँ पे क्या बनेगा? HNO3 की प्रेजेंस में जब H2SO4 के साथ इसकी रिएक्शन होती है, यू गेट HNO3 एज अ सब्स्टिट्यूट इलेक्ट्रोफाइल. HNO2 विल बी फॉर्म्ड. सो इट विल गिव, एंड एल्डिहाइड है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है आपके पास. सो इट इज गोइंग टू डीएक्टिवेट द रिंग फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, सो दैट विल कॉज द मेटा सब्सटीट्यूशन. अच्छा, कुछ बच्चों को दिमाग में आई ही नहीं होगी कहानी, ये क्या हुआ. देखिए, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा. सो व्हाट विल हैपन, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेंगे, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज और इस पे भी पॉजिटिव चार्ज. ये ऑलरेडी सब पॉजिटिव चार्ज हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे आएगा? नहीं आ सकता. सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डीएक्टिवेट्स रिंग फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, और अगर करनी भी हो दे आर मेटा डायरेक्टिंग. राइट? सो हमारे पास क्या आएगा? मेटा पोजीशन पे NO2 लग जाएगा. सो यहां से हम लास्ट एक कंक्लूजन ले सकते हैं दैट एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन is due to the nucleophile. राइट? जैसे अगर हम देखें CH2H, it reacts with C double bond OH in the presence of any nucleophile. जो हम बेस में OH नेगेटिव को देख रहे थे,
दिस इज गोइंग टू डोनेट इट्स लोन पेयर और अ नेगेटिव चार्ज टू दिस हाइड्रोजन. ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके जाएगा. सो यू विल गेट CH2 नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड OH. और ये नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ देगा, इस बॉन्ड को. कार्बन के पास 5 बॉन्ड नहीं आ सकती है. सो दिस ऑक्सीजन इज गोइंग टू टेक अवे द इलेक्ट्रॉन्स. तो हमें क्या मिल जाएगी, CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव H. ठीक. So this loss of proton is because of the nucleophile, and that is how they are the acidic in nature, right? एल्डोल कंडेंसेशन हो या कीटोल कंडेंसेशन हो, हमें हमेशा क्या मिलेगा, एक ईन मिल जाएगा साथ में. यानी एल्डोल या कीटोल कंडेंसेशन में जो हमें प्रोडक्ट मिलेंगे दैट विल बी ईन के साथ अल या ईन के साथ ओन. सो कीटोन के साथ आपको ईन ओन मिलेगा प्रोडक्ट फाइनल, और अगर कीटो एल्डिहाइड है तो आपको ईन अल मिलेगा. तो देखा जाए तो एल्डिहाइड तो एज इट इज ही रहा, ओल कंप्लीट वाके ईन बन गया. एंड वी नो दैट ईन एंड ओल दे आर दी आइसोमर्स, है ना. आप इसको नोट कर लीजिए. नेक्स्ट हम देखते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. वी हैव बेंजल्डिहाइड, then we have nitrobenzaldehyde, and we have एसिटोफिनॉन. करेक्ट. अब यहाँ पे भी हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से अल्काइल ग्रुप्स कनेक्टेड हैं या कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं. तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आपके पास मिथाइल लगा है विच इज डेफिनेटली गोइंग टू हैव प्लस आई इफेक्ट. आपके पास NO2 लगा है विच इज गोइंग टू हैव माइनस आई इफेक्ट. आपके पास यहाँ पर एक मिथाइल लगा हुआ है डेफिनेटली, ठीक है, जिसकी वजह से प्लस आई इफेक्ट जनरेट हो जाएगा. हमने देखना किसके साथ है, विच वन इज क्लोजर टू द कार्बोनिल ग्रुप. अब सबसे ज्यादा नजदीक कौन है, सबसे ज्यादा दिस मिथाइल ग्रुप इज क्लोजेस्ट टू द कार्बोनिल कार्बन, सबसे नजदीक है, इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा. सो इज हैविंग स्ट्रॉन्गर इफेक्ट. और वो भी कौन सा, प्लस आई इफेक्ट. तो यानी इसको वन स्टेबल करेगा, राइट. तो हमारे पास बचा क्या, यानी अगर मैं इनकी चलिए वैल्यू लिख लेते हैं ABC एंड D. सो D तो सबसे ज़्यादा नज़दीक होने की वजह से मिथाइल ग्रुप सबसे वीक एसिड हो जाएगा, राइट. सो हम अगर एसिडिटी का स्ट्रेंथ बोलें, D की सबसे कम हो जाएगी. उसके बाद आपके पास आते हैं दो मॉलिक्यूल्स. देखो जिसमें माइनस आई इफेक्ट है वो तो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है, तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं दैट C इज गोइंग टू बी दी स्ट्रॉन्गेस्ट वन. अब कहानी है सिर्फ बीच के बंदों की. अब इनमें देखो इसमें मिथाइल लगा है, प्लस आई इफेक्ट है, इट इज़ गोइंग टू मेक इट वीकर. एज अ रिजल्ट यहाँ हमारे पास A आ जाएगा. इस पर कुछ नहीं लगा है लेकिन D से ये कम रहेगा, सॉरी B आएगा यहाँ, एंड देन यू विल गेट A, राइट. सो द ऑर्डर विल बी acetophenone is the weakest acid as compared to benzaldehyde, and then in order it is the methyl group. Okay, पहले ऑर्डर ठीक लिख रहे थे. B will be the weaker one and A will be the stronger one, क्योंकि इसके अंदर कोई भी नहीं लगा हुआ. दिस इज न्यूट्रल, राइट. सो हमारे पास ऑर्डर हो गया D, B, A एंड C, करेक्ट. आप पॉज करके नोट कर लीजिए. Now finally let us look at what are the major uses of aldehydes and ketones.
सबसे पहले but definitely they are used as solvents, right? Number 2, they are used as formalin को हम यूज करते हैं which is the 40% solution of formaldehyde, right? For preserving biological specimens, या आप कह सकते हो इवन द डेड बॉडीज, उन्हें हम लोग प्रिजर्व करने के लिए जब लैब में रखते हैं तो वी डिप देम इन फॉर्मलिन, राइट? और बेंज़ल्डिहाइड की केस में आप देखोगे, बेंज़ल्डिहाइड इट इज यूज्ड इन फ्रेग्रेंस, राइट? बड़ी प्राइम एग्जांपल्स हैं इसके अंदर, हमारे पास और भी हैं, लाइक वी हैव एसिटोफिनॉन, इसे भी यूज किया जाता है. कैम्फर, दिस इज ऑल्सो अ एल्डिहाइड एंड कीटोन कॉम्बिनेशन. वनीला एसेंस, ये भी आपका एक ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन होता है विच इज यूज फॉर वेरियस फ्लेवरिंग एजेंट्स, राइट? सो विद दिस we come to an end of uses of aldehyde. In our next lecture we will talk about carboxylic acid. So till then, take care and goodbye.